विजुअल है, दिख रहा है? Yes, sir. ओके। सो इन द लास्ट क्लास हम लोग सेमीकंडक्टिंग फंडामेंटल के बारे में डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोगों ने सेमीकंडक्टर क्या होता है इस पर डिस्कस किया, टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर, एंड कुछ बायसिंग के बारे में भी हम लोगों ने बात किया था कि फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, और ये सब फंडामेंटल जो है वो ये थर्ड टाइप ऑफ लेजर दैट इज नोन एज सेमीकंडक्टिंग लेजर। सेमीकंडक्टर लेजर सेमीकंडक्टिंग लेजर। तो इसके मैकेनिज्म को समझने के लिए तीन चार चीजों की जरूरत पड़ेगी। एक तो सेमीकंडक्टर होता क्या है, दूसरा पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, फॉरवर्ड और रिवर्स बायसिंग ये क्या होता है, और इन सारी चीजों पे हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कशन किया है। साथ ही साथ एनर्जी बैंड डायग्राम, इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, और इस एनर्जी बैंड डायग्राम में फर्मी एनर्जी लेवल ये क्या होता है। सो छोटे छोटे हमने क्वेश्चंस दिए थे और कुछ लोगों का अच्छे आंसर्स उसमें मिले हैं। तो अब डायरेक्ट हम उस पॉइंट पे पहुंचते हैं जिसके लिए इतना पूरा तामझाम करना पड़ा है, एंड दैट वाज दिस सेमीकंडक्टिंग लेजर। सो एक सेमीकंडक्टिंग लेजर जो है वो एक्चुअली सम सॉर्ट ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। अब यहाँ पर मैं तीन डिवाइस, लास्ट क्लास में मैंने कहा था कि मैं तीन डिवाइस का एक साथ थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस करवा दूंगा, ताकि कभी भी अगर कोई तीनों डिवाइस तुम्हारे साथ एक साथ आता है या कहीं पर कोई सेपरेटली किसी डिवाइस को अगर तुम पढ़ते हो तो तुमको डिफरेंस पता चलनी चाहिए। और वो तीन डिवाइस है, फर्स्ट जो 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है दैट इज पीएन जंक्शन डायोड। ये 12th क्लास में तुम लोगों ने पढ़ा है दैट पीएन जंक्शन डायोड। दूसरा लाइट इमिटिंग डायोड, जिसके लिए एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स में नोबेल प्राइज भी दिया गया था, दैट लाइट इमिटिंग डायोड, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी ऑफ दिस सेंचुरी। सो दिस लाइट इमिटिंग डायोड, इसमें लाइट इमिट होता है। थर्ड द सेमीकंडक्टिंग लेजर, जो आज के इस लेक्चर का टॉपिक है। तो ये तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिफरेंस है, इस पे हम लोग डिस्कस करें ताकि देखें कि भाई एक्चुअली कहाँ पे वो जो थीन बाउंड्री है, जिस बाउंड्री के बियॉन्ड मटेरियल्स के डिवाइस की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। पहली बात तो ये है कि पी एन जंक्शन डायोड है तो ऑब्वियसली इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज में आता होगा। तो ये भी पी और एन दोनों टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर पी एन जंक्शन इसमें काम में आता है। तो इसमें पी और एन टाइप दोनों प्रकार के सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। सो एज फार द मटेरियल इज कंसर्न, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। तो इसमें दोनों में पी और एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स इसमें आता है। ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें भी आएगा, टाइप सेमीकंडक्टर इसमें भी यूज किया जाता है, और पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर इसमें भी यूज किया जाता है। सेमीकंडक्टर इसमें भी यूज होता है। मींस एक सिमिलरिटी ये है कि इन तीनों डिवाइस में पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर ये यूज में आता है। क्लियर? एक सिमिलरिटी हो गया। मतलब अगर कोई बैठ में अगर कोई तुमको दिखा दिया जाए तो बोले यार ये भी तो पीएन जंक्शन है, ये भी पीएन जंक्शन, ये भी पीएन जंक्शन है। जानते हैं कि तीनों फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। ये भी फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है और ये भी फॉरवर्ड बायसिंग पे। तो तीनों जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है। दो सिमिलरिटी हो गया, तीनों में पीएन जंक्शन डायोड काम आ रहा है, तीनों फॉरवर्ड बायसिंग पे काम करता है, लेकिन आउटपुट अलग है। आउटपुट कैसे? इसमें आपको ये फॉरवर्ड बायसिंग में इसमें आपको करंट मिलेगा, करंट इन फॉरवर्ड बायसिंग इन मिली एम्पियर रेंज। इसमें मिली एम्पियर पे करंट मिलता है आउटपुट के फॉर्म पे इन द फॉरवर्ड बायसिंग। रिवर्स बायसिंग में
करंट जो रहता है वो माइक्रो एम्पियर में आ जाता है, तो इसलिए इसको डायोड कहा जाता है, यूनिडायरेक्शनल ये वर्क करता है। तो इसमें आपको करंट मिलता है माइक्रो मिली एम्पियर रेंज। लाइट इमिटिंग डायोड में आपको लाइट मिलेगा ऑफ लो इंटेंसिटी, इसमें लाइट मिलता है। अब डिजायर्ड वेवलेंथ मटेरियल टू मटेरियल वेरी करता है कि आपको किस वेवलेंथ का आउटपुट चाहिए, तो इसमें आपको लाइट मिलता है। दैट्स व्हाई दिस इज लाइट इमिटिंग। ईवी डायोड है बट दिस इज लाइट इमिटिंग डायोड, क्योंकि इसमें लाइट इमिट होता है। थर्ड, इसमें आपको लेजर मिलता है। मटेरियल सेम है, एलईडी मटेरियल मतलब दैट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है, हालांकि अलग अलग मटेरियल्स होंगे। इसमें भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें भी पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तीनों फॉरवर्ड बायसिंग पे काम कर रहा है, बट आउटपुट जो है वो आउटपुट इसमें करंट रहेगा, इसमें लाइट आएगा और इसमें लेजर मिलेगा। जहां तक मैकेनिज्म समझाने की बात है जिसके बेसिस पर इसका एक्सप्लेनेशन किया जाता है, इसका मैकेनिज्म भी बैंड थ्योरी के बेसिस पर समझाया जाता है। इसमें भी बैंड थ्योरी यूज किया जाएगा, इसमें भी बैंड थ्योरी यूज किया जाएगा टू एक्सप्लेन, और इसमें भी बैंड थ्योरी यूज किया जाता है टू एक्सप्लेन। अब जब सबके एक्सप्लेनेशन के लिए बैंड थ्योरी यूज किया जाना है, सब फॉरवर्ड बायसिंग पे काम कर रहा है, सब पे पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर कॉम्बिनेशन है, जॉइंट है, तो आउटपुट में डिफरेंस क्यों है? इसमें करंट मिल रहा है, इसमें लाइट मिल रहा है, इसमें लेजर मिल रहा है। ये डिपेंड करता है एक तो टाइप ऑफ मटेरियल्स एज वेल एज डोपिंग रेट, कितना इंप्योरिटी उसमें मिक्स किया जाता है, इस पे मेनली डिपेंड करता है। मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि पी टाइप सेमीकंडक्टर ऑर्डिनरी आइडियल केस पे जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें डोपिंग रेट 1:10⁶ होता है, मतलब 10⁶ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, सिलिकॉन जर्मेनियम टाइप सेमीकंडक्टर या टेट्रावैलेंट सेमीकंडक्टर, इसमें एक एटम इंप्योरिटी का मिक्स किया जाता है। दिस इज द सिंपल ऑर्डिनरी कंडीशन। तो ये जो डोपिंग रेट रहता है ये वेरी करता है डिवाइस टू डिवाइस। पीएन जंक्शन डायोड में दिस डोपिंग रेट इज 1:10⁶. So this is ordinary doping rate, जो कि जनरली बुक में लिखा रहता है। ओके, दिस इज जस्ट डोपिंग रेट, ऑर्डिनरी डोपिंग रेट टू रिफॉर्म दिस पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सेकंड, जब एलईडी वाले जब बुक को जब पढ़ोगे तो एलईडी का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो वहां पर एक टर्म यूज किया जाता है, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड, ओके, बट दीज आर हाईली डोप्ड। इसमें लिखा जाता है सर साउंड नहीं आ रहा ना वीडियो। सर बहुत अटक रहा है। यस सर, अटक गया। सर ना साउंड आ रहा है। डोपिंग के बारे में इसमें डोपिंग रेट अगर बता दिया जाता है जस्ट पी एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बीइंग यूज्ड ऐसा लिख दिया जाएगा। लेकिन जब लाइट इमिटिंग डायोड वाले चैप्टर में जब कहीं पे अगर ऑफलाइन कोई गया तो बता दो। सर लेफ्टी हो गए। अभी तक की लाइट नहीं आया क्या वहाँ? ओके, अब साउंड आ रहा है? यस सर, अब आ रहा है। अब इसमें कॉल आ जाता है ना तो डिस्कनेक्ट हो जाता है, ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है गाइस। तो यहां तक हो गया था। इसमें भी बैंड थ्योरी यूज किया जाता है, इसमें बैंड थ्योरी यूज किया जाता है, इसमें बैंड थ्योरी यूज किया जाता है। जो मेन डिफरेंस है जो मैकेनिज्म पे इफेक्ट डालता है वो है डोपिंग रेट। अगर हम ऑर्डिनरी अगर कोई पी जंक्शन डायोड ले रहे हैं तो उसमें डोपिंग रेट होता है 1:10⁶, मींस 10⁶ एटम्स ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर। इसमें 1 एटम जो है वो
डोप किया जाता है इम्प्योरिटी का ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट मटेरियल्स। सेकंड, इसमें ये हाईली डोप्ड होता है, हाईली डोप्ड में 10 to 20 एटम्स, इससे भी थोड़ा सा बहुत ज्यादा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितनी इंटेंसिटी का लाइट चाहिए। जितनी ज्यादा यहाँ पर डोपिंग रेट करेंगे उतनी इंटेंसिटी का हमें एलईडी मिलता है, लाइट मिलता है। तो लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए यहाँ पर डोपिंग रेट में बढ़ाया जाता है। इन द जनरल 10 to 20 एटम्स ऑफ इंप्योरिटी मिक्स किया जाता है 10⁻⁶ पे। तो 10⁻⁶ तो ये तो फिक्स है, इसको तो हमने फिक्स रखा है। जो डोपिंग जो इंप्योरिटी वाले मटेरियल्स हैं, ये इंप्योरिटी वाले मटेरियल जो है वो वेरी होता है। सो दिस इज हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स, पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। और जब लेजर की बात आती है तो लेजर के इसी तरह को लिखा जाता है, दिस इज हैवीली डोप्ड। इसको हैवीली डोप्ड बोलते हैं। ये हाईली रहता है और वो हैवीली रहता है, वर्ड में ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता, इसलिए तुम अगर अलग अलग पढ़ोगे तो फर्क महसूस नहीं होता। लेकिन जब एक साथ देखते हैं तो इसमें रहता है ये हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर होता है, जबकि लेजर जो रहता है वो हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। इसमें 100 रेशियो 10⁻⁶, जनरली मोर देन 100 एटम्स इंप्योरिटी का मिक्स किया जाता है। सो 100 रेशियो 10⁻⁶ डोपिंग रेट इन जनरल, इससे भी ज्यादा डिपेंड करता है कि आपको कितनी इंटेंसिटी का चाहिए, वो एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन वेरी हो सकता है। मैं एक सिंपल सा एक जस्ट एक रेंज बताने की कोशिश कर रहा हूं। दिस वैल्यू इज नॉट द फिक्स वैल्यू, रिमेंबर दिस। ये वेरी कर सकता है आपको कितनी इंटेंसिटी का लाइट चाहिए, ये वेरी कर सकता है आपको कितनी इंटेंसिटी का लेजर चाहिए, है ना। सो दिस मिनिमम डोपिंग इज 100। सो मेन डिफरेंस हियर वी आर ऑब्जर्विंग इज डोपिंग रेट। ये सिंपल डोपिंग रेट होता है आइडियल कंडीशन, दिस इज हाईली डोपिंग रेट एंड दिस इज हैवीली डोप्ड। इसमें डोपिंग रेट बहुत हाईएस्ट होता है। तो कहीं पर अगर तुम सेमीकंडक्टर लेजर किसी बुक में पढ़ोगे तो उसमें लिखा जाएगा कि हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स आर यूज्ड इन सेमीकंडक्टिंग लेजर। अगर कहीं हाईली लिखा है मतलब वो गलत है, ठीक है। ये हैवीली डोप्ड होता है। चलिए अब इसके स्ट्रक्चर को थोड़ा सा डिफरेंस करके देखें। तुम लोगों ने जब पीएन जंक्शन डायोड 12th क्लास में पढ़ा है तो उसमें कुछ इस प्रकार का था। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर लिया गया, एक मटेरियल लेते हैं, जनरली मैन्युफैक्चरिंग पॉइंट ऑफ व्यू देखें, एक मटेरियल लेते हैं, दिस इज टेट्रावेलेंट मटेरियल। इस डायरेक्शन पे ट्राइवेलेंट मटेरियल डिफ्यूज किया जाता है, एक डायरेक्शन पे पेंटावेलेंट मटेरियल डिफ्यूज किया जाता है। जिस डायरेक्शन पे ट्रेसर मेथड से है ना, जिस डायरेक्शन पे ये डिफ्यूजन होता है, अगर ट्राइवेलेंट मटेरियल से अगर कोई डिफ्यूज हो रहा है मतलब वो बन रहा है पी टाइप सेमीकंडक्टर, और जहां पर पेंटावेलेंट मटेरियल डिफ्यूज हो रहा है वो एरिया बनते जा रहा है एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो ये जो डायरेक्शन होता है दिस इज पी टाइप एंड नाउ दिस इज एन टाइप। सो देयर इज नो सेपरेट बाउंड्री इन बिटवीन दिस पी एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। रिमेंबर दिस, इसमें किसी प्रकार कोई सेपरेट बाउंड्री नहीं होता है। ये डिफ्यूजन से बना होता है, एक सिंगल स्लैब है, उस स्लैब में इसको बनाया गया है। सो नाउ जब डिजाइन किया जाएगा एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए और इसको बैटरी से जोड़ दिए, है ना, यहाँ से एक बैटरी लगा दिए, एक की लगा दिए, और ये बैटरी आप फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, दो बायसिंग की बात करते हैं, और सिंपल स्ट्रक्चर जो है ऐसा होता है, ठीक है। सो दिस इज द सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। करंट मेजर करने के लिए सीरीज में एक अमीटर लगा देंगे तो उससे करंट मेजर हो जाएगा। तो दिस इज सिंपल वन, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब एलईडी की स्ट्रक्चर की बात आती है, एलईडी में जब हम स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं तो इसमें सेपरेट पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर अलग अलग लिया जाता है, लेकिन हाईली डोप्ड सेमीकंडक्टर्स होते हैं। ये एक एन टाइप या पी टाइप सेमीकंडक्टर में दिस इज इन फॉर्म ऑफ जस्ट स्टेप्स, दिस इज द बेस ऑफ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल। ये एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगी, लेट्स से दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल, और इसके ऊपर में फिर एक एन टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को ओवरलैप कर देते हैं। तो दिस इज नाउ द एन टाइप सेमीकंडक्टर। तुम लोगों ने ग्राफिक्स अगर पढ़ा है तो तुम्हारा डायग्राम मेरे से अच्छा बनेगा। तो दिस इज जस्ट इसके ऊपर में एन टाइप सेमीकंडक्टिंग मटेरियल्स। So the upper part, this one, this the upper part, the upper part जो है this is n type semiconductor, और इसका जो lower part है this lower part is p type semiconductor. So this is n type semiconductor. अब प्रॉपर कंटेक्ट चाहिए, प्रॉपर कंटेक्ट चाहिए तो ऊपर और नीचे में मेटल का प्लेट लगा देंगे,
क्योंकि कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, है ना। तो ऊपर और नीचे मेटल प्लेट लगा दिए, तो मेटल प्लेट, so here there is a metal plate and in the lower part also यहाँ पर भी मेटल प्लेट, so metal plate, यहाँ ऊपर में भी एक मेटल प्लेट लगा दिया। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ? वहां पर हम लोगों ने एक सिंगल मटेरियल था, डिफ्यूज कर दिए, एक सॉलिड स्लैब की तरह यूज में आया। यहाँ पर दो अलग अलग पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं जो कि हाईली डोप्ड होता है, और उसको एक के ऊपर दो स्टैक कर देते हैं, एक पी टाइप सेमीकंडक्टर उसके ऊपर में एन टाइप सेमीकंडक्टर, या एन टाइप सेमीकंडक्टर उसके ऊपर में पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसको स्टैक कर देते हैं। इनके बीच में, ये दोनों सेमीकंडक्टर के बीच में माइक्रोमीटर थिकनेस का एयर गैप होता है। बहुत एकदम ऐसे कंपैक्ट करके घिस करके एकदम नहीं करते, उसमें हल्का सा एयर गैप रखा जाता है, माइक्रोमीटर थिकनेस का यहाँ पे गैप होता है। सो इन बिटवीन दिस हियर देयर इज माइक्रोमीटर थिकनेस का गैप होता है। अब इसी गैप से लाइट बाहर निकलता है, ये ध्यान में रखना है, ये जो दोनों के बीच के जो गैप होता है उसी गैप से लाइट बाहर निकलता है। ओके, तो एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर ऊपर और नीचे दोनों मेटल प्लेट के बीच में रखते हैं ताकि कनेक्टिविटी अच्छा हो, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी की जरूरत पड़ेगी करंट सप्लाई करने के लिए। और इसको फिर फॉरवर्ड डायसी में अगर को जोड़ना है, देन दिस इज battery, this is n type. Okay, so this is negative. Let's say किसी ने करने हैं। ओके, स्ट्रक्चर क्लियर है? सो दिस इज द स्ट्रक्चर दैट ऑफ एलईडी। लाइट जो है वो यहां से, ये जो एयर गैप है, इस एयर गैप से लाइट बाहर निकल रहा है। ऊपर और नीचे मेटल प्लेट है ना, तो प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए मेटल प्लेट लगा दी, ऊपर नीचे तो लाइट निकलेगा नहीं, उसके जो सराउंडिंग है उस सराउंडिंग डायरेक्शन से लाइट बाहर निकलता है। डिपेंड करता है मैन्युफैक्चरर के ऊपर कि उसको किस ढंग से डिजाइन करना है, बट मेन मैकेनिज्म इज दिस, मेन स्ट्रक्चर इज दिस। अब ये सेम जो स्ट्रक्चर होता है, यही स्ट्रक्चर लाइट तुम्हारा लेजर का भी होता है। लेजर में भी इसमें पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करके रखते हैं, ऊपर और नीचे मेटल प्लेट लगाते हैं। डिफरेंस ये है कि इसमें हैवीली डोप्ड सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। साथ ही साथ एक और चीज जो है एडिशनल इसमें होता है, तुम लोग जब कंपोनेंट्स पढ़ रहे थे तो कंपोनेंट्स में आता था कि भाई हमारे पास एक एक्टिव सेंटर्स होनी चाहिए। तो इस केस में अगर कोई हम लेजर के केस में अगर हम एक्टिव सेंटर ले रहे हैं, चलिए सेमीकंडक्टिंग लेजर के केस में हम उसको अगर डिस्कस करें, इसमें एक्टिव सेंटर क्या होगा, तो लेट अस राइट दिस एक्टिव सेंटर जो डिफरेंट ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा, या यहां पर ट्रांजिशन में पार्टिसिपेट करेगा, ये होगा इलेक्ट्रॉन एंड होल। इसमें से इलेक्ट्रॉन और होल ये जो है वो ट्रांजिट होगा। एक्टिव मीडियम जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगा, एक्टिव मीडियम की अगर हम बात करें तो जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल होगा वो एक्टिव मीडियम होगा। जनरली लेजर के लिए दो सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है, गैलियम आर्सेनाइड एंड गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड। ये एक्टिव मीडियम है जिसमें ये सारा ट्रांजिशन होना है। देन पंपिंग टेक्निक, हम लोग ने पंपिंग टेक्निक भी डिस्कस किया था सेमीकंडक्टिंग लेजर के लिए। द पंपिंग टेक्निक इज डायरेक्ट कन्वर्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लेजर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू लेजर। हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम पंपिंग टेक्निक पढ़ रहे थे। सेमीकंडक्टिंग लेजर में डायरेक्टली बैटरी यूज करते हैं, बटन दबाते हैं, लेजर निकलना शुरू। सो डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू लेजर। इसके बाद एक क्रूशियल पार्ट होता है, दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज सेकंड, दिस इज द थर्ड वन, एंड फोर्थ वन इज दैट इज द रेजोनेटर, ऑप्टिकल रेजोनेटर। ऑप्टिकल रेजोनेटर ये तो होना ही चाहिए, ऑप्टिकल रेजोनेटर होना चाहिए। और इसका मैकेनिज्म समझाने के लिए 3 लेवल सिस्टम 4 लेवल सिस्टम को यूज नहीं करेंगे, इसका मैकेनिज्म हम बैंड थ्योरी से समझाएंगे। ओके, तो ये 2 पार्ट तो हो गया हमारा, 3 पार्ट तो हो गया, एक्टिव सेंटर भी हो गया, एक्टिव मीडियम भी हो गया, पंपिंग टेक्निक भी हो गया। तो इसमें है मटेरियल सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, इसमें इलेक्ट्रॉन और ट्रांजिशन करेगा, वो एक्टिव सेंटर हो गया।
सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की जिसमें गैलियम आर्सेनाइड या गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड दोनों में से कोई एक हम यूज कर रहे हैं, वो जो है वो मटेरियल की तरह हो गया, एक्टिव मीडियम की तरह हो गया। पंपिंग टेक्निक के लिए हम लोगों ने यहाँ पे बैटरी लगा दिया। एक चीज मिसिंग है, दैट वन इज द ऑप्टिकल रेजोनेटर, फैब्रिकेटेड रेजोनेटर। तो फैब्रिकेटेड रेजोनेटर के लिए हमने कहा था कि इसमें 2 मिरर लगाते हैं, सामने 20% पॉलिश कर देते हैं, लास्ट में 100% पॉलिश कर देते हैं। इसमें सिर्फ अब 2 मिरर की जरूरत पड़ेगी। तो मिरर नंबर फर्स्ट, फ्रंट में एक मिरर लगा दो। सो हियर अगर इसी सेम स्ट्रक्चर में कहा, जो स्ट्रक्चर मैंने यूज किया एलईडी के लिए, उसी स्ट्रक्चर में आप यहां पर सामने एक मिरर कर दो। दिस इज 20% पॉलिश मिरर। So this is 20% polished mirror। और इसका जो सेकंड एंड होगा, द सेकंड एंड, दिस वन, सेकंड एंड में आप इसको भी पॉलिश कर दो पूरे अच्छे से। द सेकंड एंड इज, दिस इज 100% पॉलिश्ड मिरर। सारे कंपोनेंट आ गए। कितने मिनट और चलेगा भाई इसका बैटरी, देखते हैं। ओके, स्ट्रक्चर इज क्लियर? क्यों भाई प्रगति जैन? यस सर। स्ट्रक्चर इज क्लियर? ओके सर। यस सर। तो इसमें क्या है, सिंपल सा, बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आपको एक पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट इज स्टैक्ड टू ईच अदर, लेकिन पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को लिखना है हैवीली डोप्ड पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर, इट आर स्टैक्ड ओवर ईच अदर। इसके बाद फिर फ्रॉम अ प्रॉपर करेक्शन, इट इज सैंडविच बिटवीन 2 मेटल प्लेट्स, अपर मेटल प्लेट्स एंड लोअर मेटल प्लेट्स। ये प्रॉपर कनेक्टिविटी के लिए होता है। इसके बाद फिर आपको बैटरी से जोड़ना है। बैटरी जोड़ते समय ध्यान में रखना है ये फॉरवर्ड बायसिंग होनी चाहिए। तो जी से डायरेक्शन पे एन टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के नेगेटिव से और पी टाइप सेमीकंडक्टर को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है। ओके, सो ये फॉरवर्ड बायसिंग में काम करता है, तो आपको फॉरवर्ड बायसिंग में इसको जोड़ के रखना है। देन इसमें एक फैब्रिकेटेड रेजोनेटर की जरूरत पड़ेगी, व्हिच एक्चुअली डिफरेंशिएट दिस विद एलईडी। लाइट इमिटिंग डायोड का जो स्ट्रक्चर है उसे ये डिफरेंस करता है। एक तो फैब्रिकेटेड रेजोनेटर, दूसरा डोपिंग रेट। वहां पर आपको हाईली डोप्ड लिखना है, यहाँ पे हैवीली डोप्ड लिखना है। तो यहाँ पर फैब्रिकेटेड रेजोनेटर के लिए सामने हमने 20% पॉलिश मिरर लगा दिया, लास्ट में एक 100% पॉलिश मिरर कर दिए, और इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर भी जो लेजर निकलेगा, दैट लेजर इज इन बिटवीन इसमें जो लेजर निकलेगा वो लेजर इस गेट से निकलेगा, फ्रॉम दिस गेट, क्योंकि हम जानते हैं कि 20% पॉलिश मिरर साइड से ही लेजर निकलता है। तो जस्ट यू हैव टू राइट दिस एज अ लेजर ऑफ 6500 एंगस्ट्रॉम। इसमें 6500 एंगस्ट्रॉम का लेजर आउटपुट के फॉर्म में निकलता है। ओके, अब चलिए इसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करें। मैं तीनों के मैकेनिज्म को एक साथ ले रहा हूं, इसके बाद अलग से लेजर को मैं रखूंगा, बाकी को मिटा दूंगा, ठीक है। तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। मैंने लास्ट क्लास में फर्मी एनर्जी लेवल का कांसेप्ट बताया था। फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो लेवल होता है जहां तक इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है, अप टू विच लेवल दैट इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट। और साथ ही साथ ये भी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होते हैं,
और पी टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल जो है वो वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होता है। ये डिपेंड करता है कि उस वैलेंस सेल पे या तुम्हारा वैलेंस बैंड पे नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कम होगा तो नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। तो सेपरेटली दिस इज दैट वैलेंस बैंड ऑफ, मैं यहाँ पर एन टाइप सेमीकंडक्टर फाइल बना रहा हूँ, दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, और उसके बाद पी टाइप सेमीकंडक्टर को यहाँ पे बनाऊंगा क्योंकि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को मुझे एसोसिएट करना है, एक साथ स्टे करके रखना। तो दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एनर्जी गैप रखते हुए दिस इज दैट पी टाइप सेमीकंडक्टर का ये हो गया तुम्हारा कंडक्शन बैंड। दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज वैलेंस बैंड। इसमें वैलेंस now for the p type semiconductor, this is the valence band separated by the same gap. This is the conduction band. So this is for the n type semiconductor, this is for the p type semiconductor. इसका एनर्जी लेवल को थोड़ा सा ऊपर रखा गया। नाउ दोनों को एक साथ कंबाइन कर दे तो पीएन जंक्शन का एक साथ हो जाएगा। सो दिस इज कंबाइंड लाइक दिस। ये हो गया तुम्हारा एनपी या पीएन जंक्शन डायोड का या लेजर का बैंड डायग्राम। ओके, अब हमने कहा था कि प्योर सेमीकंडक्टर में ठीक बीचों बीच फर्मी एनर्जी लेवल होगा। So for the pure semiconductor, मैं ठीक बीचों बीच फर्मी एनर्जी लेवल खींच रहा हूँ। This is for the pure semiconductor, pure semiconductor। इसमें भी इस पार्ट में भी अगर कोई देखे तो for pure semiconductor, this is that फर्मी एनर्जी लेवल। For diode, N टाइप सेमीकंडक्टर में फर्मी एनर्जी लेवल ये कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट होंगे। In the N type semiconductor, in the diode, this is the position of Fermi energy level. This is for diode. Diode के लिए Fermi energy level ये N type shape है ना। देखो मैं मुझे दोनों को अपने को ध्यान में रखना है। ये N type shape के लिए कंडक्शन बैंड की तरफ शिफ्ट दिखा रहा है। उसी तरह से P type सेमीकंडक्टर में ये वैलेंस बैंड की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। So this is that Fermi energy level for diode। तो होता यह है कि इस जंक्शन में इन दोनों फर्मी एनर्जी लेवल को हम ऐसे डायरेक्टली एक लाइन से ओके, यहां पर ऑटोमेटिकली दिख रहा है कि ये कंडक्शन बैंड के पास में है और ये बैलेंस बैंड के पास में। ये डायोड का हो गया, जहां पर डोपिंग रेट जो है वो रेशियो 10⁶ है। हमने डोपिंग रेट बढ़ाया, डोपिंग रेट बढ़ाने पर हमारे पास आया एलईडी आने पर उसको और आगे शिफ्ट होना है। तो ये जो फर्मी एनर्जी जो यहां तक पहुंचा था एलईडी के केस में, ये इस वैलेंस कंडक्शन बैंड के अंदर तक चला जाता है। तो कंडक्शन बैंड के अंदर चला जाएगा फॉर द एलईडी। सो दैट लेवल विल बी लाइक दिस फॉर एलईडी। दिस इज दैट फर्मी एनर्जी लेवल फॉर एलईडी। ये एलईडी पे होगा, ये एलईडी का होगा। वैसे ही इस केस में भी यहां पर भी इसके अंदर पहुंच जाएगा फर्मी एनर्जी लेवल। दिस इज फॉर द एलईडी। तो एलईडी के केस में बैलेंस और कंडक्शन बैंड के अंदर तक फर्मी एनर्जी लेवल शिफ्ट हो जाता है क्योंकि वहां पर डोपिंग रेट हाई है। अब लेजर के केस में और क्या होगा, और ऊपर शिफ्ट होगा क्योंकि वो हैवीली डोप्ड है और ज्यादा ऊपर तक जाएगा। तो लेजर के केस में ये बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। सो इन द केस ऑफ लेजर दिस इज फॉर द लेजर एंड हियर
दिस इज फॉर द लेजर। देख रहे हैं डिफरेंस फर्मी एनर्जी लेवल में कैसे कैसे होगा। सो दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। प्योर सेमीकंडक्टर के केस में आपको बीचों बीच लेना है। पीएन जंक्शन डायोड में ये दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स कंडक्शन बैंड, दिस इज शिफ्टेड टुवर्ड्स वैलेंस बैंड। इसके बाद अगर हम उसको एलईडी की बात करें तो एलईडी के केस में डोपिंग रेट इतना हाई हो जाता है, दिस इज हाईली डोप्ड, कि ये फर्मी एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के अंदर घुस जाता है या पी टाइप सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड के अंदर चला जाता है। तो ये कंडक्शन बैंड के अंदर खींच दिए, इसको मैंने वैलेंस बैंड के अंदर खींच दिया, दिस इज एलईडी। लेकिन लेजर के केस में हैवीली डोप्ड है और डोपिंग रेट हाई है, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल इट इज फर्दर शिफ्टेड और ये बहुत अंदर तक ऊपर चला जाता है कंडक्शन बैंड में। इसी तरह से ठीक है। अब क्या होगा, जैसे हम इसको बाइसिंग लगाते हैं, मैकेनिज्म यहां से शुरू हो रहा है। जैसे हमने इसको फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ा, फॉरवर्ड बाइसिंग में जोड़ते हैं ये हो जाता है तुम्हारा नेगेटिव, नेगेटिव के साथ बैटरी से जोड़ना है, इसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ना है। ये फॉरवर्ड बाइसिंग हो गया, पी टाइप हो गया, एन टाइप हो गया। तुम लोगों ने 12th क्लास में एलईडी पढ़ा होगा, उसमें कहा जाता है जब कभी भी ऐसा बाइसिंग में जोड़ते हैं तो इधर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इधर शिफ्ट होते हैं, इधर के होल्स जो है वो इधर शिफ्ट होते हैं। शिफ्ट होने के बाद कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स, ये जो रीजन है, जिस रीजन को कहा जाता है दिस इज पोटेंशियल बैरियर, इसको नाम दिया जाता है दिस इज पोटेंशियल बैरियर। कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस पोटेंशियल बैरियर में एक दूसरे से मिल करके डिकम्पोज हो जाते हैं, वो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। क्या हो रहा है, इधर से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इधर से होल्स आ रहे हैं। ये रीजन है, इस रीजन में कुछ इलेक्ट्रॉन्स कुछ होल आपस में मिलकर के न्यूट्रल हो जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाता है, तो होल जो है वो इस डायरेक्शन पे शिफ्ट हो जाता है और कनेक्टिविटी सर्किट कंप्लीट हो जाता है और सर्किट कंप्लीट होने से आपको करंट मिलने लगता है। और वो इसलिए पॉसिबल क्योंकि इन दोनों का फर्मी एनर्जी लेवल जो है आइडेंटिकल है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कार्बनिक प्रोबेबिलिटी है और इधर शिफ्ट होगा, तो ये फर्मी एनर्जी लेवल आइडेंटिकल होने से इस बैरियर में कुछ इलेक्ट्रॉन्स और कुछ होल्स जो है वो आपस में रिकम्बाइन होंगे। रिकम्बाइन होने के बाद बाकी इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गया, बाकी होल्स इधर आ गया, सर्किट कंप्लीट हो गया, करंट मिलना शुरू हो गया, एलईडी इज वर्किंग, सॉरी तुम्हारा डायोड इज वर्किंग। ओके, सो दिस इज सिंपल मैकेनिज्म ऑफ डायोड जो तुम लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा है। अब एलईडी के केस में क्या होता है, एलईडी में भी आपको ऐसे फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग में फॉरवर्ड बायसिंग में कराना है। यहाँ पर भी नेगेटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन होल्स जो है इस डायरेक्शन पे शिफ्ट होगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे। लेकिन शिफ्ट होने पर डायरेक्टली जैसे यहाँ पर फर्मी एनर्जी लेवल मैच हो रहा था तो डायरेक्टली एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं वो कंबाइन हो रहे हैं, इस तरह के केसेस यहाँ पे नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पे आता है वो यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि एनर्जी लेवल डिफरेंट है, यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। So here this electrons, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे accumulate हो गए, डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर ये होल जो है वो इकट्ठे हो गए। पहले केस में डायरेक्टली मिल जा रहे थे, लेकिन यहाँ पर होल इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठे हो गए, यहाँ पर होल इकट्ठे हो गए। इनके बीच में एनर्जी गैप है। जैसे इसको फर्दर थोड़ा सा बायसिंग मिलता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसमें जंप करते हैं और जैसे एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा तो यहाँ पर ये फोटॉन्स के फॉर्म में आउटपुट मिलता है, एंड दिस फोटॉन्स आर जस्ट लाइट। ये एलईडी का फंक्शन है। ओके, सो सेमीकंडक्टिंग डायोड पे रिकम्बाइन होकर के करंट दे रहे थे। यहाँ पर चूंकि अलग अलग एनर्जी लेवल्स पे एक्युमुलेट हो रहे हैं, डायरेक्टली मिल नहीं पा रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जंप करेगा, ऑब्वियसली ये एनर्जी देगा और ये एनर्जी बहुत जल्दी खत्म करना पड़ेगा, ये एनर्जी जो है वो लाइट एनर्जी के फॉर्म में निकलता है। यही जो चीज है, दिस इज आल्सो ट्रू फॉर लेजर। लेजर के केस में जहां कम इलेक्ट्रॉन था, लेजर के केस में बहुत ज्यादा मात्रा में इलेक्ट्रॉन यहां पे एक्युमुलेट होता है। हियर नाउ दिस इज लेजर, so here numbers of electrons matter, this is much more, and here numbers of holes accumulated here, this is much more, numbers of electrons और holes जो ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर। फिर इसमें numbers of photons जो है वो ज्यादा ड्रॉप होगा, आपको आउटपुट के फॉर्म में numbers of photons ज्यादा मिलेंगे। और इसमें तो ऐसे भी ऑस्किलेशन के लिए फैब्रिकेटेड रेजोनेटर लगा हुआ है। इस ऑस्किलेशन से numbers of photons बढ़ते चले जाएंगे।
यहाँ पर नंबर ऑफ फोटॉन बहुत सारे रिलीज हो रहे हैं, वो नंबर ऑफ फोटॉन जो है वो ऑस्किलेशन में भिड़ गए, फाइबर पेरिफेरल रेजोनेटर में ऑस्किलेट हो रहा है, तब तक ऑस्किलेट होता रहेगा जब तक कि वो एक मैक्सिमम इंटेंसिटी तक, एक रेजोनेंस इंटेंसिटी तक नहीं पहुंच जाता। जैसे उस रेजोनेंस इंटेंसिटी तक पहुंचेगा वो लेजर के फॉर्म में बाहर निकलेगा। क्लियर? तीनों डिवाइस क्लियर हुआ? Yes, sir. पहला, हाँ पहला एनर्जी लेवल मैच हो रहा है, इलेक्ट्रॉन होल रिकंबाइन होकर के करंट देने लगे, इलेक्ट्रॉन और होल सप्लाई होने लगे, सर्किट कंप्लीट हो गया। दूसरे केस में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्युमुलेट हो रहा है, यहाँ पर होल से एक्युमुलेट हो रहा है, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है, लाइट देता है, वो लाइट मीटिंग डायरेक्ट। लेजर के केस में फर्मी एनर्जी लेवल ज्यादा शिफ्टेड है, यहाँ पर नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे, नंबर्स ऑफ होल्स भी ज्यादा रहेंगे, साथ साथ एनर्जी लेवल का गेन जो है वो भी ज्यादा रहेगा। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ फोटॉन्स ज्यादा मिलेंगे और साथ ही साथ ये नंबर्स ऑफ फोटॉन जो है फाइबर पेरिफेरल रेजोनेटर पे ऑस्किलेट होते हैं अप टू अ पार्टिकुलर रेजोनेंस कंडीशन, और जैसे वो रेजोनेंस कंडीशन फुलफिल होता है आपको लेजर आउटपुट के फॉर्म में मिलता है। सो इन केस ऑफ दिस गैलियम आर्सेनाइड one can get the wavelength of 9600 angstrom, ये जो है वो IR रेंज पे होता है, this is not visible। जबकि गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड, गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड इस केस में 6500 का एक सॉफ्ट लेजर मिलता है जो कि रेड कलर का होता है। इसकी एफिशिएंसी अच्छी खासी है क्योंकि सिंपल से बैटरी से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। तुम लोग बहुत जल्दी अपना अटेंडेंस दे दो भाई, ये जाने वाला है ना, तुरंत अटेंडेंस ये करो, 2 मिनट में अपना अपना रोल नंबर मेंशन करो और कोई उसका स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना, है ना, तुरंत रोल नंबर लिखते जाओ और स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे को भेज देना, क्योंकि ये लैपटॉप का बैटरी जो है वो डाउन होने वाला है। तो इसमें तुमको क्या चीज बतानी पड़ेगी? पहला तो ये बताना पड़ेगा कि ये हैवीली डोप्ड पीएन जंक्शन और पीएन प्योर इंटैक्ट सेमीकंडक्टर है, फॉरवर्ड बायसिंग इसमें यूज किया जाता है। उसका स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर में तुमको एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर को एक दूसरे ऊपर ये करके स्टैक करके रखना होगा। और स्पेशली रिमेंबर दिस, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट फाइबर पेरिफेरल रेजोनेटर, आपको रेजोनेटर को डिजाइन में देना पड़ेगा। स्ट्रक्चर में तुम अपने हिसाब से थोड़ा बढ़िया सुंदर बना सकते हो, है ना, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसमें रहेगा, ऊपर और नीचे मेटल सरफेस लगाना है और उसके बाद फिर इसका मैकेनिज्म जो है वो बैंड थ्योरी के बेसिस पे समझाओगे। तो तुम्हारे आंसर में जो लेजर के केस में जो आंसर होगा उसमें ये सारे लाइंस नहीं होंगे, ये लाइंस तो मैंने तुमको, ये हो गया प्योर सेमीकंडक्टर मिटा दिया मैंने, ये डायोड के लिए था इसको भी मैंने मिटा दिया, एलईडी के लिए था इसको भी मैंने मिटा दिया, ये एलईडी वाला हो गया, ये डायोड हो गया और ये एलईडी हो गया। मींस तुम्हारे बुक में जो लेजर के लिए दिया जाएगा वो इतना रहेगा। This is for the laser, this one। यहाँ पर तुमको बहुत अधिक मात्रा में फोटॉन्स मिल रहे हैं। इसके बाद फिर तुम इसका यहाँ पर वेवलेंथ लिख देना दोनों मटेरियल का। गैलियम आर्सेनाइड में मिलेगा 6500 एंड गैलियम फास्फोरस आर्सेनाइड में 6500 एंड दिस इज 9600 एंगस्ट्रॉम। ये थोड़ा डाटा मैच कर लेना, है ना, चेक कर लेना। जहाँ तक मेरे ख्याल से मैं 99% सही, हाँ, लेकिन 1% तो चांस हर जगह रहता है। एनी क्वेश्चन?